यस, हेलो एवरीवन। तो आज का टॉपिक है कॉन्टिन्यूटी, है ना। लिमिट का चैप्टर ख़त्म हो चुका है। लिमिट में 7 केस थे, सातों आई होप समझ में आ गए होंगे, है ना। तो लिमिट के आगे ही लिमिट का ही पूरा यूज़ होगा इस चैप्टर में, कॉन्टिन्यूटी में। इसमें क्या होता है कि हमारे पास कोई एक फंक्शन होगा, है ना। कोई फंक्शन दिया जाएगा और उसके साथ क्या दिया जाएगा, एक पॉइंट दिया जाएगा। तो हमें क्या चेक करना है कि वो फंक्शन उस पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस है या कॉन्टिन्यूअस नहीं है ना। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, इसके लिए 3 स्टेप है। जैसे ये फंक्शन दिया गया है कि y इज इक्वल टू क्या है, fx। हमें चेक करना है कि ये फंक्शन x इज इक्वल टू a पर कॉन्टिन्यूअस है या कॉन्टिन्यूअस नहीं है, मतलब इज इट कॉन्टिन्यूअस और डिसकॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू a। फिर तो इसको करते कैसे हैं, इसको करने के लिए 3 स्टेप होते हैं हमारे पास, ठीक है। देखो, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, स्टेप नंबर 1 में क्या होता है कि जो भी फंक्शन हमें दिया गया है उसकी वैल्यू निकाल लेंगे एट x इज इक्वल टू a पर, ठीक है। x इज इक्वल टू a पर क्या करना होता है, उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो हमने क्या निकाल लिया, f ऑफ x से हमने क्या कर लिया, f ऑफ a निकाल लिया। इस x के प्लेस में क्या किया, ये पॉइंट पुट कर दिया, तो हमें क्या मिल गया, f ऑफ a मिल गया, है ना। और ये वैल्यू एग्जिस्ट करनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद सेकेंड स्टेप हमारा क्या होता है, सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं हम लोग, LHL और RHL, मतलब फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन की राइट हैंड लिमिट को हम लोग क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। नंबर 3, थर्ड नंबर स्टेप क्या होता है, थर्ड नंबर स्टेप में हमें देखना होता है जो हमने LHL निकाला है, जो हमने फंक्शन निकाला है और जो हमने RHL निकाला है, क्या ये तीनों आपस में इक्वल है। LHL इज इक्वल टू फंक्शन इज इक्वल टू RHL, है ना। अगर ये तीनों की वैल्यू आपस में एक दूसरे के बराबर आती है तो जो फंक्शन हमारा है वो क्या कहलाता है, अगर ये कंडीशन फुलफिल करती है। पहली कंडीशन क्या है, फंक्शन की वैल्यू उसी पॉइंट पर एग्जिस्ट करनी चाहिए। नंबर 2 क्या है, LHL और RHL निकालेंगे, वो भी क्या करना चाहिए, एग्जिस्टेंस में होना चाहिए। और नंबर 3 क्या है कि LHL, RHL और फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पर तीनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए, आपस में इक्वल होनी चाहिए। अगर ऐसा है ना, अगर ऐसा है तो फंक्शन हमारा क्या कहलाएगा, कॉन्टिन्यूअस। अगर इसमें से कोई भी एक कंडीशन फेल हो जाती है तो फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, डिसकॉन्टिन्यूअस। जैसे मान लो यहाँ पे क्या हो जाता, नॉट इक्वल होता, LHL नॉट इक्वल टू फंक्शन ऑफ, है ना, फंक्शन एट x इक्वल टू a, और वो इक्वल होता RHL के, तब भी हमारा फंक्शन क्या होता है, डिसकॉन्टिन्यूअस। क्योंकि ये क्या हो गया, यहाँ पर ब्रेक हो गया ना, कंडीशन हमारी फुलफिल नहीं हुई। कंडीशन क्या है कि तीनों वैल्यूज आपस में क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, है ना। चलो, ये कंडीशन हो गई। अब इसका क्वेश्चन देखो कैसे करना है, ठीक है। ये तो हो गई कंडीशन की बात। अब इसमें नया टर्म आया है LHL और RHL। तो LHL क्या होता है और RHL क्या होता है। LHL का मतलब होता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और RHL का मतलब होता है राइट हैंड लिमिट। तो किसी फंक्शन की हम LHL लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं और उस फंक्शन की RHL मतलब राइट हैंड लिमिट कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो देखो इसका प्रोसेस क्या है, कैसे करना है। लिमिट है तो पहले हम क्या लिखेंगे, लिमिट लिखेंगे, है ना। हम चेक कर रहे हैं x इज इक्वल टू किसी पॉइंट a पर उसकी LHL और RHL। तो कैसे चेक करना होता है, लिमिट लिखा, x टेंड्स टू a, RHL के लिए भी क्या करेंगे, लिमिट लिखेंगे x टेंड्स टू a। तो अब देखो, जब हम LHL निकालेंगे तो लेफ्ट का मतलब क्या होता है, जैसे ये हमारा क्या है, नंबर सिस्टम है, यहाँ पर पॉइंट a है, तो लेफ्ट का मतलब क्या हुआ, उसके पीछे आना, और राइट का मतलब क्या हुआ, पॉइंट से आगे जाना, है ना। जब पीछे आते हैं तो क्या होता है, नेगेटिव का साइन आता है। जब आगे जाते हैं तो क्या होता है, क्या होता है, प्लस का साइन आता है। ये बात पता है ना सबको। तो अब ये वही चीज इसका यूज करना है। LHL का मतलब है तो यहाँ पे क्या कर देंगे, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस कर देंगे, है ना। तो सेम ऐसे जब RHL की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या कर देंगे, लिमिट में a प्लस कर देंगे, ठीक है। तो लिमिट क्या हो गई, x टेंड्स टू a माइनस और x टेंड्स टू a प्लस, और उसके बाद जो भी हमारा फंक्शन है फंक्शन उतार देंगे, जो भी हमारा फंक्शन है fx वो फंक्शन उतार देंगे। क्लियर बात। अब इसके बाद का स्टेप क्या होता है, जब भी LHL या RHL की वैल्यू निकालेंगे, ये तो हो गया लिखने का तरीका कि लिखते कैसे हैं, LHL को कैसे लिखा जाता है और RHL को कैसे लिखा जाता है। इसके बाद का क्या स्टेप है कि जो लिमिट है उसे हमें क्या करना होता है, जीरो। तो वो जीरो कैसे करते हैं, लिमिट लिखा, इसे सीधे सीधे h टेंड्स टू जीरो कर दो, ठीक है। इसे क्या कर दिया, h टेंड्स टू जीरो। अब इसको हमने h किया है तो यहाँ से इस x को हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे।
तो x को जब रिमूव किया तो उसके प्लेस में क्या लिख दिया, a माइनस एच। अब देखो ये कैसे हुआ, ठीक है। देखो इसको हमने क्या किया, इस लिमिट को क्या रिप्लेस कर दिया है, h टेंड्स टू 0 में, ठीक है। लिमिट हमने किस में चेंज कर दी है, h टेंड्स टू 0 में। तो यहां से ये x वाला पार्ट हट गया ना, इसके प्लेस में क्या आ गया, h आ गया। तो फंक्शन से भी हमें क्या करना होगा, इस x को रिमूव करना होगा, और x को रिमूव करके क्या करना होगा, h का फंक्शन लिखना होगा, है ना। तो h का फंक्शन कैसे लिखेंगे, h का फंक्शन लिखने के लिए यहाँ पर जो भी कुछ लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है, a माइनस लिखा है ना, तो a माइनस लिखेंगे, लिखा है a माइनस। अब क्या कर देंगे, अपनी तरफ से यहाँ पर h को ऐड कर देंगे, तो फंक्शन x बराबर क्या हो गया, a माइनस एच। क्लियर बात। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, a माइनस एच, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, h की वैल्यू 0 पुट करेंगे, हमारा जो भी आंसर होगा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। सेम ऐसे यहाँ पर देखो RHL के लिए, RHL में भी हमें क्या करना होता है, इसको h बनाना होता है टेंड्स टू 0, तो इसको क्या किया, h टेंड्स टू 0 लिख लिया, फंक्शन लिखा। अब इस x को हटाना है, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, ये a प्लस लिखा हुआ है तो a प्लस लिख दिया, और अपनी तरफ से क्या किया, h को ऐड कर दिया। तो फंक्शन हमारा क्या बन गया, f ऑफ a प्लस h। बात समझ में आ रही है ना। तो ये हो गया LHL कैसे निकालते हैं और RHL कैसे निकालते हैं, ठीक। अब एक क्वेश्चन देख लो, जब क्वेश्चन देखोगे तो चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी। देखो जैसे हमारे पास कोई क्वेश्चन दिया गया है कि कोई फंक्शन है f(x) इज इक्वल टू x0 माइनस एक्स। x है जब क्या होता है, ये ग्रेटर है, 0 है जब क्या है, और ये लेस देन पर, ठीक है। ये फंक्शन दिया गया है और हमसे पूछा गया है कि ये फंक्शन चेक करना है x इज इक्वल टू a पर कॉन्टिन्यूस है या डिसकॉन्टिन्यूस है, मतलब इट इज कॉन्टिन्यूस और डिसकॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0, ठीक है। x इज इक्वल टू 0 पर हमें क्या करना है, ये फंक्शन देखना है कि ये कॉन्टिन्यूस कहला रहा है या नॉट कॉन्टिन्यूस कहला रहा है या डिसकॉन्टिन्यूस कहला रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या बताया, 3 स्टेप्स है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। नंबर 1 में क्या है, फंक्शन की वैल्यू उसी पॉइंट पर। नंबर 2 में क्या है, LHL और RHL, है ना। नंबर 3 में क्या है, सब आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। बस ये 3 कंडीशन चेक कर लो, है ना। अगर तीनों सेटिस्फाई करती हैं तो हमारा फंक्शन कैसा कहलाएगा, कॉन्टिन्यूस कहलाएगा। देखो सोल्यूशन क्या है, सबसे पहले हमें क्या करना है, फंक्शन की वैल्यू निकालनी है उसी पॉइंट पर। पॉइंट क्या है, 0, तो हम क्या निकालेंगे, f ऑफ 0 निकालेंगे, ठीक है। तो f ऑफ 0, अब यहाँ पर देखो इक्वल टू 0 कहाँ पे लिखा है, ये लिखा है ना। अब इस पर फंक्शन क्या है, 0, तो f ऑफ 0 की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 0। तो पहला कंडीशन क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया कि ये क्या करना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए, और एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, सेकंड कंडीशन LHL और RHL। तो आ जाओ LHL पे और RHL पे, ठीक है। LHL क्या कहता है, कैसे लिखना होता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 पर निकालना है, तो 0 लिखा, LHL है तो 0 माइनस कर दिया, ठीक है। और 0 माइनस का मतलब क्या है, लेस देन। एक बात ध्यान रखना, जब भी माइनस की बात होती है तो वो क्या होता है, लेस देन होता है। जब प्लस की बात होती है तो वो क्या होता है, ग्रेटर देन होता है ना, ग्रेटर देन होता है, लेस का साइन और ग्रेटर का साइन। तो यहाँ पर देखो लेस का साइन कहाँ लगा, ये लगा है ना। अगर ये लगा है तो फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, माइनस एक्स। तो फंक्शन क्या हो गया, माइनस एक्स। अब इसको क्या करना है, h में कन्वर्ट करना है, तो ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0, माइनस बाहर करो, x को रिप्लेस करना है, तो x किससे रिप्लेस होगा, 0 माइनस है तो 0 माइनस h लगा दो अपनी तरफ से, h हो गया। अब h बराबर 0 पुट करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 माइनस 0 क्या होता है, 0 होता है। तो ये हो गया 0, नंबर 2। सेम ऐसे ही हमें RHL निकालना है, तो RHL के लिए क्या हो गया, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, और फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, ग्रेटर वाला फंक्शन क्या है, x है, तो फंक्शन क्या हो गया, x हो गया, ठीक है। अब इसको h में कन्वर्ट कर लो, तो ये हो गया h टेंड्स टू 0, x बराबर क्या हो जाएगा, 0 प्लस h। x बराबर क्या हो गया, 0 प्लस h। अब h बराबर 0 पुट करो, तो 0 प्लस 0 क्या होता है, 0 होता है। तो फंक्शन हमारा क्या आ गया, लिमिट हमारी क्या आ गई, 0 आ गई। अब यहाँ पर देखो फंक्शन की वैल्यू, LHL की वैल्यू और RHL की वैल्यू तीनों क्या है, बराबर है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि LHL इज इक्वल टू फंक्शन इज इक्वल टू RHL। ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही हैं, कर रही सेटिस्फाई। तो दिस इम्प्लाइज जो भी हमारा फंक्शन है वो कैसा है, कॉन्टिन्यूस है। कैसा है हमारा फंक्शन, कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। क्लियर हुई बात, कॉन्टिन्यूटी समझ में आई।
बस यही करना है, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन होगा उसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले फंक्शन की वैल्यू निकालो उस पॉइंट पर, नंबर 2 LHL निकालो, नंबर 3 उसका RHL निकालो, और तीनों की वैल्यू अगर बराबर आती है तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। अगर किसी पॉइंट पर भी कोई भी कंडीशन फेल हो जाती है तो वो क्या कहलाता है, डिसकॉन्टिन्यूअस कहलाता है, ठीक है। इसका एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद चलते हैं अगले टॉपिक पर जो है डिफरेंशिएशन। जैसे कोई क्वेश्चन दिया गया है कि x माइनस 3 x इज लेस देन 0, 0 है जब x क्या है इक्वल टू 0, और x प्लस 3 जब x क्या है ग्रेटर देन 0। हमें क्या करना है, 0 पर चेक करना है कि फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस है या डिसकॉन्टिन्यूअस है। तो फिर से आ जाओ, स्टार्ट करो। फंक्शन की वैल्यू 0 पर क्या दी गई है, 0 दी गई है, तो फंक्शन की वैल्यू 0 पर निकाल ली, 0 आंसर आ गया 0। अब इसके बाद हमें क्या करना है, LHL निकालना है। तो LHL कैसे निकालते हैं, लिमिट लिखा, x टेंड्स टू 0 प्लस लिखा, 0 प्लस के बाद क्या LHL है ना, तो यहाँ पर क्या लिखा, 0 माइनस लिखा। अब 0 माइनस का मतलब क्या है, लेस देन, तो लेस देन का साइन देखो यहाँ पर लगा है, तो फंक्शन क्या हो गया, x माइनस 3 हो गया, ठीक है। फंक्शन क्या हो गया, x माइनस 3 हो गया। अब इसको h में कन्वर्ट कर लो, तो ये हो गया h टेंड्स टू 0, x बराबर क्या हो जाएगा, 0 माइनस h माइनस 3, ठीक है। h बराबर 0 पुट करेंगे तो फंक्शन क्या आ जाएगा, h बराबर 0 क्या बचा, माइनस 3 बचा। सेम ऐसे अब RHL पे आ जाओ, RHL पे, RHL के लिए क्या हो गया, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, और फंक्शन क्या है 0 प्लस के लिए, क्या है फंक्शन, x प्लस 3 है, x प्लस 3 हो गया है ना। अब इसको h में कन्वर्ट कर लो, तो ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0, x बराबर क्या हो जाएगा, 0 प्लस h, 0 प्लस h प्लस 3, h बराबर 0 पुट करो तो आंसर क्या आ गया, 3 आ गया। अब यहाँ पर देखो, फंक्शन की वैल्यू 0, LHL की वैल्यू -3, RHL की वैल्यू +3, सब आपस में क्या है, अलग अलग है, डिफरेंट है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, LHL इज नॉट इक्वल टू फंक्शन इज नॉट इक्वल टू RHL, सब आपस में क्या है, डिफरेंट है, ठीक है, कोई किसी के इक्वल नहीं है। अगर ऐसा होता है तो जो हमारा फंक्शन कैसा कहलाता है, डिसकॉन्टिन्यूअस, ठीक। फंक्शन हमारा कैसा हो गया, डिसकॉन्टिन्यूअस हो गया। बात समझ में आ रही है ना, ठीक। तो कॉन्टिन्यूटी हो जाएगी अब, ठीक है। बस यही करना है, कोई भी क्वेश्चन आएगा, फंक्शन की वैल्यू, सेकंड है LHL, फिर RHL, और फिर तीनों को क्या करना है, आपस में इक्वल देख लेना कि तीनों वैल्यूज बराबर है, ये तीनों में कोई भी एक क्या है, डिफरेंट है। अगर ऐसा होता है तो फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस या डिसकॉन्टिन्यूअस हो जाएगा।